अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सुबूही ड्रीमेलियस जोन से आज आपको कफ स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी कि कफ स्लीव्स किस तरह बनती हैं। 3 का कपड़ा मैंने लिया है जिसे डबल फोल्ड कर लिया है, तो 4 तय हो गए हैं। इंच टेप चाहिए इसके लिए, सीज़र, बटन चाहिए कटोरी वाले जिसमें से पीछे से सुराख होता है टाँकने के लिए, जो कफ पे हम लगाएंगे। इस तरह के बटन कटोरी वाले चाहिए होंगे। टेलर चौक चाहिए होगी। और ये शर्ट के आगे का हिस्सा था जो 2 इंच की पाइपिंग मैंने ले ली है आगे फ्रिल बनाने के लिए, कफ के आगे फ्रिल बना। ये बेल मैंने ले ली है। इस बेल के 2 टुकड़े मैंने पीसेस लिए हैं स्लीव्स में लगाने के लिए। 14 इंच इसकी हम चौड़ाई लेंगे इन 2 पीसेस की, और लंबाई हम 3.5 इंच लेंगे। ये कफ के बाद लगेगी, फिर शर्ट स्टार्ट होगी। तो इस तरह की मैंने 2 ले ली हैं इसी नाप की। 2 बेल ले ली हैं चौड़ाई और लंबाई की कफ के लिए। ये 2 पीसेस हैं। ये शर्ट का हिस्सा है, ये आगे आएगा आस्तीन में। ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है, ये इसका हम कफ बनाएंगे काट के। तो ये ब्लू लाइन को काट के हम अलग कर लेंगे आगे के कफ के लिए, और इसके आगे जो सफ़ेद हिस्सा है उसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह की ये 2 पट्टियाँ हमने आस्तीन से काट के अलग कर ली हैं। अब शर्ट को हम फोल्ड करेंगे। जो खुला हुआ हिस्सा है वो अपनी तरफ रखेंगे और 2 तह कर लेंगे। दबा के मिला के आप शर्ट को 2 तह कर लें। इस तरह के फोल्ड करने के बाद बंद वाला हिस्सा आप अपनी तरफ रखेंगे और खुला हुआ हिस्सा सामने की तरफ रखेंगे। अब आप बंद वाले हिस्से की तरफ से मेजरमेंट लेंगे। 9 इंच तक का शोल्डर लेना है, बगल तक जो जाए। तो मैंने 1 इंच सिलाई का प्लस करा तो 10 इंच लिया है। अब आगे का हिस्सा लेंगे जो कफ की तरफ जाएगा, वो हिस्सा लेंगे हम, वहाँ पे निशान लगाएंगे और 1 इंच सिलाई का प्लस करेंगे। ये हमने बगल का हिस्सा लिया। 3 इंच बगल की चौड़ाई लेंगे, आस्तीन के जो आखिर का हिस्सा होता है वहाँ की। अब इस लाइन को हम जो बगल के 3 इंच का हिस्सा लिया है उससे मिला देंगे। अब आस्तीन के नीचे के हिस्से को मिलाएंगे आगे कफ तक। जो हमने सिलाई का प्लस करा है, पहले हमने उसकी टेलर चौक से निशान लगाया है। अब हम सिलाई के अंदर का हिस्सा लेंगे जो एक्चुअल मेजरमेंट है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके एक्सेस कपड़ा निकाल देंगे। ये हमारे पास 2 आस्तीन हो गई हैं। अब जो हमने कफ की पट्टियाँ 2 काटी थी, उन दोनों पट्टियों को आपस में सिल के हम मिला लेंगे कफ बनाने के लिए। 2 आस्तीन के कफ बनेंगे, ये एक पेयर बनेगा। इन दोनों को सिलाई करके बीच से हम मिला देंगे। ये हम सिलाई करके दोनों को मिला रहे हैं ताकि एक 4 इंच का कफ, हमें इतना कपड़ा मिल जाए कि 4 इंच का कफ बन जाए। जब इन दोनों को हमने सिलाई करा तो सिलाई करने के बाद ये इस तरह का मिलने के बाद आ गया है आपस में जॉइंट होके। जब ये सिलाई करा हमने तो कपड़े को फोल्ड करा। अब हम बीच से काट के इसके 2 कफ बना रहे हैं। इस पट्टी के 2 आस्तीनों के कफ हो जाएंगे ये दोनों साइड के। एक ये है और एक ये कफ है। अब हम आगे की फ्रिल की पट्टी लेंगे। 2-2 इंच के बाद हम मार्कर से निशान लगाएंगे, या टेलर चौक से आप निशान लगा लें। 1 इंच छोड़ के दूसरे 1 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच छोड़ के दूसरे 1 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह के हम पूरी फ्रिल जितनी भी आपको बनानी है 1-1 इंच छोड़ के दूसरे इंच पे निशान लगा लें, 1-1 इंच का गैप देके। तो इस तरह का निशान आपके पास आ जाएगा। अब वो जो आपने निशान लगाया है उस निशान से दूसरे निशान के ऊपर ले आएँ कपड़े को, और हाथ से कच्चा कर लें, सुई से या पिन लगा लें सिलाई से पहले। अब इसके बाद जो ये वाला निशान है इसको हम इसके ऊपर ले आएंगे, मिला लेंगे। दोनों का मुंह आमने सामने रहेगा। इसी तरह पिन लगा के इसको कच्चा कर लें। जब हो जाए तो इसी तरह सारी फ्रिल को हमें तैयार करना है। अब ये वाला जो 1 इंच है उसको हम सीधे हाथ वाले फ्रिल की तरफ नहीं मिलाएंगे, उल्टे वाले हाथ की तरफ के डॉट पे मिलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैं समझा रही हूँ आपको। अब ये वाला हिस्सा जिस तरह हमने पीछे वाला बनाया था आमने सामने दोनों का रुख, उसी तरह इसको बनाएंगे। इसी तरह पूरी फ्रिल के डॉटेड को हम मिला के बना लेंगे इस तरह।
ये हो जाएगा पूरा, इसी तरह जाएगा। और पीछे का हिस्सा इसका इस तरह नज़र आएगा, ये पीछे का हिस्सा है। इस तरह देखें, हमने हाथ से इसको कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद ये इस तरह की तैयार हो गई है। अब हम इसे, जो कफ़ हमने काटा था, उस कफ़ के ऊपर रखेंगे इसको। फिर इसके ऊपर हम एक अस्तर रखेंगे, कपड़ा जिसके बीच में बुकरम आएगी। ये अस्तर का कपड़ा हमने, ये कफ़ है आगे का, ये फ्रिल है, और ये पीछे जो कपड़ा जाएगा जिसमें बुकरम आएगी ये वो है। ये इसके ऊपर रख कर फिर हम सिलाई कर लेंगे और इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। यहाँ से सिलाई करके मैं सारी चीज़ों को एक साथ मिला रही हूँ, इन तीनों चीज़ों को। तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसके अंदर बुकरम, अब ये इस तरह की सिलाई हो गई है। अब हम इस कपड़े को पलटेंगे। फ्रिल देखें इस तरह की आ गई है ज्वाइंट होने के बाद। अब हमने पलटा तो अस्तर पीछे चला गया है और कफ का हिस्सा आगे आ गया है। अब हम बुकरम को काटेंगे। जो बुकरम हमें इस कफ के अंदर डालनी है। 4 इंच हमने चौड़ाई ली है, 4 इंच हमने लंबाई ली है बुकरम की, कफ की। डबल करेंगे बुकरम को। दो पीस हमें कफ के निकालने हैं बुकरम के। 4 इंच चौड़ाई से हम 2 पीस नाप लेंगे। लंबाई हमें चाहिए 7 इंच। 1 इंच सिलाई का प्लस करेंगे, हाफ इंच दोनों साइड से, तो 8 इंच हो जाएंगे। तो 8 इंच के हम 2 कफ बनाएंगे। 8 इंच का एक, फिर 8 इंच का एक, 16 इंच के 2 कफ निकल आएंगे आपके पास। बुकरम को डबल कर लेंगे ताकि कफ हार्ड रहें। अगर हम सिंगल बुकरम लेंगे तो कफ टूट जाता है, फिर उसमें झोल आ जाता है। डबल करके हमने इस तरह ले लिया है। 4 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई। अब हम इन 2 कफ को काट के अलग कर लेंगे। ये बुकरम है। पाइंचों की बुकरम जो इस्तेमाल होती है वो इसमें आप कर सकते हैं, चाइना बुकरम कर सकते हैं, दोनों इसमें इस्तेमाल हो सकती है। पेपर बुकरम इस्तेमाल नहीं होगी। इस तरह का आपको कफ काट के मिल जाएगा। अब हम बुकरम को अंदर रखेंगे, बंद वाला हिस्सा फ्रिल की तरफ रखेंगे और खुला हुआ हिस्सा पीछे की तरफ रखेंगे जहाँ सिलाई होगी। अब इसको रखकर हम उल्टे हिस्से की तरफ से सिलाई कर लेंगे। चौकोर 2 हिस्से की तरफ से करेंगे, राइट और लेफ़्ट हिस्से की तरफ से इसको सिल के बंद कर देंगे। और पीछे की तरफ से नहीं बंद करेंगे क्योंकि उसमें बेल आएगी फ्रिल की जो हमें ऐड करनी है, ये वाली। जब हमने कफ को दोनों हिस्से से सिल दिया तो हमने इसके साथ बेल को ज्वाइन कर दिया। एक हिस्से से हमने बेल को ज्वाइन करा तो ये इस तरह का आ गया हमारे पास। अब बेल की हम सिलाई करेंगे साइड से। बेल की सिलाई करके हम कफ के एंड तक ले आएंगे। स्टार्टिंग से बेल को लूज़ रखेंगे क्योंकि शर्ट को इसके साथ हमें लगाना है, तो उसमें चुन्नटें हैं और कफ के साइज़ के हम आगे तक लेकर आएंगे। दोबारा से इसको पीछे लेके जाएंगे। इस तरह का देखें, कफ के बाद ये जॉइंट हो जाएगा बेल। अब हम इसके साथ आस्तीन को ज्वाइन करेंगे, जो कमीज़ की आस्तीन है उसको। एक हिस्सा जो हमने कफ के बाद का खुला छोड़ा था इस बेल का, उसमें हम स्लीव्स के कपड़े को लगाएंगे। थोड़ी सी चुन्नट देंगे, हाथ से चुन्नट बना के। ये देखें, कफ हो गया, बेल हो गई और उसके बाद थोड़ी सी चुन्नट देके हमने स्लीव्स इसके साथ लगा दिए। अब हम स्लीव्स के साइड के बगल से लेके कफ तक की बेल तक की सिलाई करेंगे, साइड्स की। ये हम आस्तीन के नीचे के हिस्से की सिलाई कर रहे हैं। अब इस आस्तीन तैयार हो गई। अब हम इसको बगल के साथ मिलाएंगे, कमीज़ के बगल के साथ। कमीज़ के अंदर से आस्तीन को डालेंगे और उल्टे हिस्से की तरफ से सिलाई करेंगे। दोनों सीधे हिस्सों को अंदर के साइड रखेंगे
शर्ट के बगल को और आस्तीन के बगल को दोनों को साथ मिलाएंगे और वहाँ से सिलाई करके गोल पूरे आर्म को सिल के हम मिला देंगे। अब कफ की हम एक साइड की तुरपाई कर लेंगे, इस तरह से दोनों साइड की तुरपाई कर लेंगे। ये पेपर बुकरम पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा चिपकाया है कफ के नीचे लगाने के लिए, जिस पे बटन लगाएंगे उसके लिए। इस बुकरम इसलिए लगा ली कि ये खड़ा रहे, सॉफ्ट होगा तो वो आगे दब जाएगा, बटन लूज़ हो जाएंगे। इस तरह इसे जॉइन करके सिलाई करके इसको जॉइन कर देंगे यहाँ, और इस पे बटन लगा देंगे और ऊपर 2 काज बना देंगे। ये वही है जो मैंने कपड़ा बुकरम पे चिपकाया था बटन लगाने के लिए। इसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह का ये एक आपके पास आ जाएगा तैयार होके। इसको आस्तीन के एक हिस्से की तरफ लगाएंगे, सिलाई कर देंगे। सिलाई के बाद ये इस तरह का जॉइंट हो जाएगा। इसके ऊपर जब हम यूँ फोल्ड करेंगे तो ये नीचे छुप जाएगा और इसके ऊपर बटन टांग देंगे और ऊपर ये वाला कफ आ जाएगा। इस तरह का तैयार। अब हम कटोरी वाले वही बटन लेंगे और 2 बटन को टांग देंगे इसमें, नीचे वाले हिस्से में जो हमने अलग से पट्टी लगाई है। इसको टांग देंगे बटन को, यहाँ पे एक टाकेंगे और एक बटन को इस साइड टाकेंगे। 2 बटन यहाँ टाकेंगे। जब दोनों बटन टक जाएंगे तो इस तरह का हो जाएगा। और ये जो शर्ट का दूसरा हिस्सा ऊपर आ रहा है, इस पे 2 काज बनेंगे यहाँ, जिसमें से बटन